सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हालात एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 10 से ज्यादा रेवोल्यूशनरी गार्ड पकड़े हैं जो कि शाही महल पर हमला करना चाहते थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करने का फैसला भी किया है। इतलात ये हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान किसी वक्त भी जंग का मोर्चा खोल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया ने जो 10 ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पकड़ने का दावा किया है वो कहां से आए, क्या सऊदी अरेबिया के अंदर करने गए और उनका मकसद क्या था। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर जंग हुई तो उसकी नवैयत कैसी होगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और ये दावा दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग छेड़ सकता है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि उसने 10 ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पकड़े हैं जो शाही महल को उड़ाना चाहते थे। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अभी तक किसी किस्म की वो दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया को नहीं दिखाई। अलबत्ता उन दहशतगर्दों से जो भी कुछ बरामद हुआ है वो सारी दुनिया के सामने रख दिया है। जो ईरान के 10 रेवोल्यूशनरी गार्ड पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग पासदाराने इनकलाब के आला हुकाम के जेर असर होती रही है जो 4 अक्टूबर 2019 को खत्म हुई। बाद में वो लोग यमन के अंदर गए, वहाँ हौसी बागियों के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करते रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया के मुताबिक इन 10 रेवोल्यूशनरी गार्ड से तकरीबन 4 क्लैशनकोव, 4,500 राउंड G3 राइफल, 2 पिस्तौल, 5.5 किलो गन पाउडर भी मिला है। इसके अलावा 51 डेटोनेटर भी मिले हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2 बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं। शायद हो सकता है कि ईरान उनको टारगेट करना चाहता हो। एक तो अमेरिका का बड़ा बेस है सऊदी अरेबिया के अंदर जो सऊदी अरेबिया की हिफाजत करता है। सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिका का यही बेस ईरान और यमन के हौसी बागियों को वक्तन फवक्तन निशाना बनाता रहा है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो सऊदी अरेबिया से पकड़े गए हैं वो अमेरिका की एयरबेस को उड़ाना चाहते थे। बहरहाल वो पकड़े गए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ईरान ने दावा किया है कि सऊदी अरेबिया मुसलमानों के पीठ के अंदर छुरा खोप रहा है। सऊदी अरेबिया कुछ दिनों बाद यानी 1-2 माह बाद अमेरिका के कहने पर सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको पता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। दोनों ही मुल्क एक दूसरे को देख नहीं सकते। अगर सऊदी अरेबिया ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया तो यकीन माने इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई फिर तय है। कोई भी इस लड़ाई को खत्म नहीं करवा सकेगा, ना ही अमेरिका और ना ही कोई दूसरा और, क्योंकि ईरान किसी की बात नहीं मानने वाला। वो तो अमेरिका को भी सीधा निशाना बनाने की फिराक में बैठा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, आपको इधर बात क्लियर करते हुए जाएं कि मिडल ईस्ट के हालात आइंदा कुछ महीनों के अंदर बहुत ज्यादा खराब होंगे क्योंकि ट्रंप का इलेक्शन है। ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के लिए गल्फ के अंदर इंस्टेबिलिटी लानी जरूरी है और अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो तब आप समझ सकते हैं कि गल्फ के अंदर कोई ना कोई हालात तब्दील होंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं फिर ईरान की तबाही हो सकती है क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका को धमकियों पे धमकियां दिया जा रहा है कि जब उसको मौका मिलेगा ईरान उसको तबाह कर देगा।